आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। महाअनशन के 13वें दिन समाजसेवी अन्ना हजारे ने छोड़ा अपना अनशन। बच्ची के हाथों नारियल पानी और शहद ढहरकर महाअनशन का हुआ अंत। जीत के जश्न के लिए रामलीला मैदान में उमड़ा जन सैलाब। अनशन में सहभागिता के लिए टीम अन्ना के सदस्यों ने आम जनता और संगठनों का किया धन्यवाद। रामलीला मैदान से अन्ना ने लोगों को किया संबोधित। कहा, देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सिस्टम में बदलाव की है जरूरत। सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने आंदोलन में आम लोगों के साथ साथ खास लोगों की सहभागिता को भी सराहा। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का अरविंद केजरीवाल ने किया धन्यवाद। खराब सेहत के चलते अन्ना हजारे नहीं गए राजघाट। जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पताल में हुए एडमिट। जनतंत्र की जीत का इंडिया गेट पर शाम को होगा जश्न। और लोकतंत्र की जीत पर देश और दुनिया से अन्ना हजारे को मिल रही है शुभकामनाएं। भ्रष्टतंत्र पर जीत के जश्न के लिए कई कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। आओ मिलके साथ में आज के हालात में लाने हैं नए उजाले। बेहोशी की आदत के, झूठ की इबादत के, आंखों से हटाओ जाले। अब जागो तो सब जागो, अब जागो तो सब जागो। अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा। हाँ अब मेरी बारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आंखें गाढ़े सच के साथ हूँ खड़ा। मिटने की तैयारी है, अब तो लंबी पारी है, सर पे जोश अब होश का चढ़ा। मिट्टी डहने लगी है जब जड़ें पुकारे, देश तेरे साथ है अन्ना हजारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मेरे साथ मैं हूं रेणु कैलाश। अन्ना ने अपना अनशन तोड़ते हुए वहां मौजूद तमाम लोगों को धन्यवाद किया। अन्ना को 5 वर्ष की सिमरन ने नारियल पानी पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया। इसके बाद अन्ना ने वहां मौजूद तमाम लोगों को धन्यवाद भी दिया। एक गौरवशाली बात बनी है, बस खत्म करें, कि आज 13 दिन तक पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन वो अहिंसक मार्ग से हुआ। ये दुनिया वालों के लिए आपने जो एक मिसाल खड़ा कर दिया, वो बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि पूरी दुनिया ने ये सबक सीखना चाहिए कि आंदोलन करना है तो कैसे करना है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण हुई है। सरकार और आम लोगों के साथ साथ अन्ना हजारे ने डॉक्टर त्रेहन की पूरी मेडिकल टीम को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने अनशन के दौरान अन्ना हजारे की सेहत पर अपनी नजर बनाए रखी। वेदांत हॉस्पिटल के डॉक्टर त्रेहन, कासलीवाल जी और उनके टीम, उन्होंने लगातार 13 दिन तक रात दिन मेरा स्वास्थ्य की चिंता करते हुए मेरा स्वास्थ्य लड़ने के लिए ठीक रखा। उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। इन सबके साथ अन्ना ने सिविल सोसाइटी के लोगों का भी धन्यवाद अदा किया। हमारे सिविल सोसाइटी के जो मेंबर हैं, जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट बनाने से आज तक उन्होंने जो परिश्रम किया है, उन सब के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे सामने बैठे नितिन और उनकी टीम, इन्होंने देश के युवा शक्ति को, पूरी जनता को राष्ट्रभक्ति पर और भक्ति पर गीत सुनाकर जो प्रेरणा दी है, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं।
यहाँ कई प्रबोधन के लिए कई लोग आए, उन्होंने हमें प्रबोधन किया, उनके लिए मैं भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे देश में तिरंगा कंधा पर लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद की घोषणा देते हुए पूरी देश के युवा शक्ति ने जो प्रदर्शन किया, उन युवकों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है। इसके साथ ही अन्ना ने लोकशाही की परिभाषा को किस अंदाज में व्यक्त किया, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। कब आएगी? सत्ता का विकेंद्रीकरण होकर वो सत्ता जनता के हाथ में आएगी, तब सही विकेंद्रीकरण होगा। तो वो बात हमें करनी है परिवर्तन में। और अरविंद जी ने जो बताया, जो लोकसभा है, विधानसभा है, ऐसे ग्राम सभा को मजबूत करना। हम ग्राम सभा ये दोनों सभा से ऊंची है। वहां में कोई भी पैसा आता है खर्चा करने के लिए, हर योजना का वो ग्राम सभा को पता होना चाहिए। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का विश्वास संबंधन करके सबको बताना है कि इतना पैसा आ गया, क्या खर्चा करना है, ग्राम सभा तय करेगी। अगर ग्राम सभा को बिना पूछे ग्राम पंचायत में खर्चा किया तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत को डिसमिस करेगी। ये हमें करना पड़ेगा। राइट टू रिकॉल वो करना पड़ेगा परिवर्तन में। इन बातों के लिए हमें आगे के लिए। इसके अलावा अन्ना ने इस देश के किसानों को लेकर क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुनते हैं। किसानों के प्रश्न है, आज माल खाए मदारी और नाच करे बंदर, ये अवस्था है किसानों की। अरे कृषि प्रधान भारत देश में माल खाए मदारी और नाच करे बंदर, उनको न्याय दिलाने का काम आगे के लिए करना, परिवर्तन। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने सब सोचा है ये सब बातों को, और संविधान में ये सब बातें डाली है, लेकिन अमल नहीं हो रहा पार्लियामेंट में। वो काम अन्ना के अनशन तोड़ने के पहले अन्ना के सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में मौजूद लोगों के साथ देशवासियों का शुक्रिया अदा किया। सरकार को आप लोगों की बात सुननी पड़ी, आप सब लोगों की बहुत बहुत बधाई। हमारे देश के एनआरआईज, दूसरे देशों में रहने वाले लोग, भारतीय मूल के दूसरे देशों में रहने वाले लोग, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस पूरे आंदोलन में हिस्सा लिया, दुनिया के कोने कोने में रैलियां निकली, अनशन हुए, प्रदर्शन हुए, हम उन सब लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम उन लोगों के शुक्रगुजार हैं जो दूर दूर से देश के कोने कोने से आए और यहां पे रात भर रुकते थे, रामलीला मैदान में रुके हुए हैं। कई मुसीबतें झेली उन लोगों ने, उनके लिए कोई खास व्यवस्था नहीं थी हमारे पास यहां पे, लेकिन उन्हें चू तक नहीं की। हम उन सब लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन इस सब के पीछे, इस पूरे आंदोलन की रीढ़ की हड्डी हैं हमारे वॉलंटियर्स। उन सारे वॉलंटियर्स, ये जो आप देख रहे हैं नीली शर्ट में, ये सबकी गालियां खाते थे रोज। ये वहां पे खड़े होते थे, उधर से लोग आते थे, उनकी गालियां खाते थे, इधर से हमारी गालियां खाते थे, लेकिन ये बेचारे रात दिन डटे रहे। एक बार जोरदार तालियों के साथ सारे वॉलंटियर्स के लिए। रात को कई बार मैं यहां पे सोता था, और जब देर रात 3 बजे 4 बजे मेरी नींद खुलती थी और मैं बाहर जाता था, तो ये सीढ़ियों के ऊपर बैठे हुए होते थे। मैं इनसे पूछता था सो क्यों नहीं जाते, तो कहते थे नहीं, हम अन्ना जी की रक्षा कर रहे हैं। इसके साथ अरविंद केजरीवाल ने श्री रविशंकर के साथ संसद को लेकर क्या कुछ कहा, आइए वो सुनते हैं। श्री रविशंकर जी के, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, उन्होंने बहुत दिन हम लोगों के साथ बिताए,
स्पेशली वो बेंगलोर से यहां पर आए और उन्होंने सारी पार्टियों के बीच में एक शांति और आम सहमति बनाने की कोशिश की। गुरुजी, अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो हम नमन करते हैं आपको, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और हम आर्ट ऑफ लिविंग के सारे कार्यकर्ताओं के शुक्रगुजार हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के सभी लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने रात दिन यहां पे मेहनत की। हम उन सभी लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने किसी भी तरह से इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। चलिए इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आओ मिलके साथ में आज के हालात में लाने हैं नए उजाले, बेहोशी की आदत के, झूठ की इबादत के, आंखों से हटाओ जाले। अब जागो तो सब जागो, अब जागो तो सब जागो, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा। हाँ अब मेरी बारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आंखें गाढ़े सच के साथ हूँ खड़ा, मिटने की तैयारी है, अब तो लंबी पारी है, सर पे जोश